बोल मायने जगदियान जोता वाली माता तेरी सराही। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 रघुपति राघव राजा राम। बोलो रघुपति राघव राजा राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। वैकुंठ नारायण नारायण नारायण। वैकुंठ नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हरि नारायण नारायण नारायण। हरि नारायण
शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभ्यां सुरेशं विश्वाधारं सहस्रं मेघवर्णं शुभ्रं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यागम्यं वन्दे विष्णुभवनं सर्वलोकैकनाथं बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। आप सबको आज वही माता का व्रत है, आप सबको बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत बधाई। ये व्रत स्त्रियां अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए मान्यता है शास्त्रों में, कथाओं में कि जो भी स्त्री भक्ति भाव से इस व्रत को विधि विधान से करती है तो उनके बच्चों की चिरकाल तक दीर्घ आयु, इसलिए व्रत रखा जाता है। कोई माता कौन थी और कैसे कैसे उसने राजा की लड़की को आशीर्वाद दिया, कैसे साहब से कथा के माध्यम से आपको बतलाते हैं। एक राजा था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। बहन भाई बहुत ज्यादा प्यार करते। समय के अनुसार सब युवावस्था परिपक्व और सबका विवाह संस्कार संपन्न। कार्तिक का महीना आया, कृष्ण पक्ष आए, अष्टमी तिथि आई तो भाइयों ने अपनी नंद को भी बुला लिया कि होई माता, क्योंकि होई माता का जो जैसे पुत्र का जन्म होता है या घर में बेटे की शादी होती है तो उसको उद्यापन करते विधि विधान से बहुत तरह चाव से उद्यापन करते हैं। उस उनकी जो ननद थी जिसका नाम था चंद्रकला, उस चंद्रकला को बुला लिया अपनी बेटी को, कहा कि आइए आप उद्यापन करने तो आप भी शामिल होइए और अपनी बहुओं का आदेश दिया कि जाओ खदान से, आजकल तो पक्का हो गया सर, पहले मिट्टी से लिपाई होती थी ना, खदान में जाइए और मिट्टी लेकर के आओ क्योंकि कोई माता का व्रत आ रहा है, अच्छी तरह से साफ सफाई सारा अच्छी तरह लिपा होती होगी। इतना कह करके अपने सातों की सातों बहुओं को भी और साथ में चंद्रकला की जो ननद थी उनको भी सब हरि का कीर्तन करते हुए भजन सत्संग करते हुए कहां पहुंच गए, जब खदान में मिट्टी खोदी जाती थी वहां पर पहुंच गए और उसकी जो चंद्रकला की ननद थी उन्होंने कहा कि भाभियों से कहा आप बैठो, मुझे सेवा का मौका दीजिए, क्यों मिट्टी खोद खोद के आपके बर्तन में भर देती हूँ। इतना कहने के पश्चात सारी भाभी वहां पर बैठ गई, भजन कीर्तन सत्संग करने लगी और चंद्रकला मिट्टी को खोद खोद के सारे सातों बर्तन उनके एक बर्तन मिट्टी का भर लिया। जब खोद रही थी इस ढोली पुत्री को ज्ञान नहीं, यहाँ 6 के बच्चे, उन बच्चों को विनाश करके सारा मिट्टी में भर दिया और जब उठा करके चलने लगी तो उसकी कोख दबा ले से माता चंद्रकला कहा कि पापन हटाकर सारे बच्चों का मैंने विनाश कर दिया और अब कहाँ जाएगी, मैं आपकी कोख छोड़ने वाली नहीं। अब भाभियां बड़ी दुखी हो, भाई एक नंद है, हमारी सास बड़ी व्याकुल और दुखी होगी, हमारे को तरह तरह के ताने मारेगी, इसलिए कह छोड़ दे जो चाहो गलती से होया है। तो नहीं, अगर इतना प्रिय है आपके यहाँ तो आप अपनी को देखो मैं छोड़ देती हूँ। अब 6 के 6 दिन उन्होंने मना कर दिया, जो साथी थे उन्होंने मन में विचार किया मैं तो अभी आई हूँ, पता नहीं सास क्या करेगी और सबसे प्रिय है। उसने कहा कि माता आप मेरी नंद की कोख छोड़ दो और मेरी कोख ले, अपनी कोख दे दी, नंद की कोख छोड़ दी और मिट्टी उठा के घर में आए जहाँ बच्चे बाहर निकल सब शांत हो गए। अब ये देखा तो सास भी गुस्सा हुई, उसने कहा पापा हटाकर त्योहार का समय हर कोई अपने बच्चों के दीर्घायु की प्रार्थना करती है और आपने अपने बच्चे पैदा के अपने ग्रहण कर लिए तो घर से निकल गया। दूर एक बाहर 12 दूनी उजाड़ जंगल एरिया था, वहां का मकान था, उसने भेज दिया कि हम दर्शन में दीजिए। जो करके माँ कभी हड़ताल नहीं होती है। आपने उसने काफी कोशिश की कि माता जी इस तरह चंद्रकला ने उसकी कोख दबा ली थी, उन्होंने कहा नहीं, एक भी नहीं सुनी और बहू को निकाल के कहा भेज दिया 12 दिन का। अब वो बहू बेचारी दुख की मारी, किसका श्रवण दुख आता तो किसका श्रवण करते। तो वहां पर एक बूढ़ी गाय थी और उस गाय की सेवा में संलग्न हो गई चंद्रकला और सेवा करते करते 2-3 साल व्यतीत हो गए। जब कार्तिक का महीना का वही का बताता तो बड़े रात का दिवस चंद्रमणि कुछ व्याकुल हो गए। लेकिन प्रभु की तपस्या तो प्रभु की तपस्या है, उसने एक उस लंगड़ी गाय ने मन विचार किया मैं खुद पैर से लंगड़ी मेरी सेवा को करता देखो कुछ छुप करके देखा तो राजा की लड़की सारा उसकी साफ सफाई खाने पर सब अरेंजमेंट करके और चली जा रही। उसने उसका पल्ला दबा दिया, थोड़ी पुत्री क्या चाहिए आपको, मेरी सेवा किस लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं खुद पैर से लग रही हूँ कि नहीं माता बस आपको माँ माना। उसने कहा बेटी आपने मुझे
मुझे माँ मानना, तो माँ को क्या मांगोगे आप? मुझे वरदान मांगे, मैं आपकी सेवा से प्रसन्न हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं माता, कुछ बस आपका सब ने मुझे निकाल दिया, लेकिन आपने मुझे माँ का बेटी का दर्जा दिया, बस इतना। नहीं पुत्री, दिल से कहते हो मांगो, कहते वचन पढ़ लीजिए, एक वचन, दो वचन, तीसरा वचन डालो तो नंद मेरा वास। पुत्री मांगो, क्या मांगना है? खुश होकर के मैं कह रही हूँ, कहा कि आप कोई भैंस से मांगा जो 7 समुद्र पार रहती है, उसने मेरी कोख दबा कर कोख मुझे वापस दे दी। उसने कहा जब आपने ये क्या किया? आपने वचनों में लेकर मेरे कान, छत्र के कान काट लिए। वो मेरी बहन है तो मेरी कौन है? ताकि माँ आपने मुझे बेटी का दर्जा दिया। माँ का कर्तव्य होता बेटी का हर दुखों का निवारण करना। जैसे आप पीछे अपना वचन भी बने हैं। उसने कहा चलो पुत्री कोई बात नहीं, चलते हैं। गौ माता और वो राजा की लड़की दोनों चलते चलते समुद्र किनारे आ। अब समुद्र किनारे 7 समुद्र पार कौन लगाए? मन में विचार किया, राजा की लड़की अपने सत्य पे की कहा कि परमात्मा कोई रास्ता दिखाइए। थक गई, एक वट का वृक्ष था, उसके नीचे आराम करने लगी। उठ वर्ष के वट का जो वृक्ष था उसके गोबर में बच्चे थे, जिसके भगवान विष्णु का भक्त गरुड़ थे, उनके बच्चे थे। और एक नाग निकल कर बच्चों को हर रोज एक बच्चे को खा जाता। जब वो नाग वहां से निकला खाने के लिए, बच्चों ने शोर मचाया, तो राजा की लड़की थी, उसने उस नाग को मारा और उससे हमें लगा तो गरुड़ पंखड़ी आए, देखा कि आप पापड़ हटा, आज मुझे प्राप्त हुआ कि हर एक करके मेरे बच्चे को उसने ग्रहण किया। उससे युद्ध करने लगी, खैर आज मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। बच्चों ने कहा नहीं माँ, ये तो हमारी मासी है, इसने हमारी जान बचाई है। उसने कहा कि बहन ये नाग आपके बच्चों को ग्रहण कर रहा था, मैंने तो इसको मार के यहाँ पे गिराया है, आप तो मुझे सजा दे मुझे। मतलब पहले दुखी मारो, बच्चों का क्या दुख होता है मैं नहीं जानती। उसने कहा कि बहन मुझे क्षमा कर दीजिए, माफी चाहती हूँ, मुझे सेवा बताइए, क्या सेवा कर सकती हूँ? कहा कि आप तो भगवान विष्णु भगवान गरुड़ जी की धर्मपत्नी, जिनको वहां पर लेकर के आप 7 समुद्र पार कर जाते हो। मेरी जो माँ है बूढ़ी गौ माता है, और मुझे 7 समुद्र पार लगा बैठिए। गरुड़ जी को बुलाया, बुला करके और गौ माता को और राजा के लोग बैठे, 7 समुद्र पार लगा दिया। अब गाय ने कहा कि आप यहाँ बैठिए, मैं अपनी बहन के घर जाती। और जैसे 7 समुद्र पार बहन के घर गई, किसी ने कहा दादी आ गई, किसी ने कहा मासी आ गई, किसी ने कहा सास आ गई। सब चरण दबाने लगे, जिसको दूसरे घर में आता है चरण दबाने लगे, आशीर्वाद लेने लगे। और बहन से बात करके, बहन बड़े दिनों के बाद आई, वो कैसे आपने 7 समुद्र पार आ? बैठिए, आपका स्वागत कर। नहीं मैं बैठती नहीं। क्यों नहीं बैठती आप? क्या बात, कोई हमारे से गलती हो? क्या पहले मुझे वचन दीजिए तब बैठूं, जो मुझे मांगेगा वो मिलूं। मुझसे मांगे सब कुछ आपका ही तो है, ये बच्चे पोते नाती दोते सब कुछ आपका, मेरे पास तो उससे आपका है तो आपका, और आप इसलिए मांगो, आपने पीछे नहीं और पैसे आपको क्या कि मुझे बस वचन दीजिए। उसने वचन मन में विचार किया, किसका ये मांगे तब भी मेरा है, ना मांगे तब भी सीधा। कहा कि एक वचन, 2 वचन, तीसरा वचन आपका नहीं मांगती तो घर को मेरा वास। क्या दिया? मुझे बूढ़ा दीजिए। बूढ़ा बिना दिया और गाय को वहां विराजमान कर दी। ये बहन आपने राजा की लड़की की कोख दबा तो कोख उनकी वापसी कर। उसने कहा दोस्त तो मेरी बहन होकर के मेरे साथ इतना लगा किया, राजा की लड़की के लिए प्रिय आपको, मैं इतनी आपकी बहन हूँ। कहा कि बहन कुछ नहीं, जैसे आप वचन मांगे वैसे मैं वचन मांगा, इसलिए उसी को वापसी कर दो। वो गलती से होया, उसका जो भी हुआ लेकिन गलती से होया, लेकिन गलती की माफी नहीं जाए, इसलिए काफी समय को वापसी कर दो, नहीं तो बच्चों से हार जाओ। उसने कहा जाओ कोई बात नहीं। राजा की लड़की कहना जब कार्तिक का महीना आए, कृष्ण पक्ष आए, विधि विधान से चित्र बनाए, 7 लड़के 7 चित्र बनाए, गाय का चित्र बनाए, विधि विधान से सारा पूजा पूजन आदि करे। जाओ सबको दे देते हूँ। जा करके गाय माता को ली और राजा की लड़की को दी। और राजा की लड़की फिर हंस सवारी पर बैठ के गरुड़ वाहनी में बन करके अपने बाल को ही उसी गाय माता उसी में आ गई जहाँ पर 7 समुद्र जा रहे हैं। जो बच्चे पालनों में थे घर में सब चार रोती होगी, कहीं रोने की आवाज आ रही थी, खेलने की आवाज थी, तोड़ने की, कहीं कुछ जैसे बच्चे करते हैं। अब अनेक प्रकार आनंद में राजा की लड़की की प्रसन्न हुई और बार-बार मां के चरणों में गान, क्योंकि गाय में 33 करोड़ देवता वास है, इसलिए आगे भी गईया, पीछे भी गईया, बीच में मदन गोपाल बजमन श्री राम। इतना ही लेकिन कार्तिक महीना आया, सास ने फिर दूसरे को लड़के के से बोले तो उनको कहा कि मुझे बोला कुछ पाप में
दाल को भी आज कुछ नमक तेल ले आओ, वो भी बना खा लेगी, क्योंकि त्योहार का दिन है, भूखी रहेगी, अच्छा नहीं है। वो सभी वहां पर पहुंचे, देखा चाची घर में बड़ा उत्सव है, कहीं ब्राह्मण कथा कर रहे हैं, कहीं ब्राह्मण भोजन बना रहे हैं, कहीं चित्र बने हुए, चारों तरफ से बड़ी रौनकें लगी हुई। अब वो देख कर वापसी भागे, दादी दादी चाची के घर में तो बड़ी रौनकें हैं, कहीं भैया खेल रहे हैं, कहीं बहन खेल रहे हैं, हमारे सारे बहन भाई खेल रहे हैं, वहां पर बड़ी रौनकें हो रही हैं, भजनों का उच्चारण हो रहा है, सत्संग भजन कीर्तन हो रहा है। अब दादी ने लाठी ली, उनको मारने लगी, दुनिया तो मेरा मजाक करते, आप भी मेरा मजाक करते, ये कैसे हो सकता है? दादी हम झूठ नहीं बोलते, हमारे साथ चलो। अब दादी भी अपने पोतों के साथ लेकर वहां पहुंची, दुखी पैरों से जैसे ही प्रवेश किया बहू के घर में, बहू चरण पखारने लगी है, पोते लिपट गए, पोतियां लिपटी, दादी आ गई, दादी आ गई, और खड़ी खड़ी दादी भी शर्म के हो गई। ये कैसे किया आपने? ये कैसे किया? मैं तो हैरान हूं, आप मुझे बताइए। क्या ये सासू माँ मेरी ये माँ है, दो माँ, किसकी कृपा से सब बागबानी लगी हुई है, इनकी कृपा से, क्योंकि मैंने उस कभी आपको बड़ा समझाया कि हमारी जो बहन चंद्रकला जो हमारी ननद थी, उन्हें धोखे से सिख के बच्चों का विनाश कर दिया था, उससे माता ने उनकी बाकी ने तो सब मना कर दिया, लेकिन मैं आपके घर के मारे अपनी कोख दे दी, उसकी कोख छुपा। लेकिन आज गौ माता की कृपा हो गई, श्री हरि की कृपा हो गई, मेरी कोख मुझे वापसी मिल गई और मैंने कुछ नहीं किया। तब सबने मिलकर बड़े रंग और चाव से विधि विधान से इसका वर्णन ज्ञापन किया और कहते हैं कि जो भी तब से इस कथा का वरदान चला रहा है, पांडवों के समय से जो स्त्री भक्ति भाव से विधि विधान से इस व्रत को करती है तो बच्चों की दीर्घ आयु प्राप्ति होगी। जिस तरह राजा की लड़कियों बच्चों का रक्षा गौ माता ने की, श्री हरि ने जीवन दान दिया, इसी तरह हर स्त्री के बच्चों की दीर्घ आयु की प्राप्ति भगवान की प्राप्ति है। कितनी बड़ी माता बड़ी बड़ी माता की लक्ष्मी नारायण नारायण